गलत फैसलों की वजह से किसी राज्य के इतिहास और वर्तमान में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, क्राइम, पॉवर्टी और गुंडा राज इतना अंदर तक चला गया है कि इन सबसे बिहार को पूरी तरह से अलग करना नामुमकिन लगता है। पिछले कुछ समय से इस स्टेट को इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत से काम हुए हैं, लेकिन उन कामों को जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आर्यभट्ट, अशोक और नालंदा विश्वविद्यालय वाला यह राज्य किस तरह और किन लोगों की वजह से इतनी बुरी हालात में पहुंच गया है। 1980s में आशीष बोस ने भारत के 4 सबसे ज्यादा खराब और अविकसित राज्यों को बीमारू स्टेट्स का नाम दिया था। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश उस समय भारत के वो राज्य थे जहां पर बिजनेस क्षेत्र से लेकर के शिक्षा क्षेत्र की हालत ऐसे। हम लोग भी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। हर जिले में प्रखंड के स्तर पर 1-2 विद्यालय बिहार में ऐसे जरूर थे जहां आप पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। नीतीश बाबू के राज में क्या हुआ कि इन्होंने समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर एक अभियान चला दिया कि हर गांव में, हर प्रखंड में, हर वार्ड में स्कूल खोला जाए। बहुत बड़े पैमाने पर पैसा भी खर्च किया गया है, स्कूल बनाए भी गए हैं, लेकिन चूंकि रिसोर्स उतना था नहीं तो दे हैव स्प्रेड देमसेल्फ टू थिन। नतीजा ये हुआ कि जहां स्कूल का बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूं वो है बिहार की व्यवस्था, बिहार की अवस्था। बिहार की शिक्षा मर चुकी है, बिहार एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई। बिहार में शिक्षा अब एक मजाक बन गई है। बच्चे कोचिंग के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोटा आते हैं। यहाँ सरकारी स्कूलों और वो टीचर वो खुद A to Z तक नहीं जानते। तो क्या ये न्यू बिहार है? ये खान सर का जो कोचिंग है, हर किसी के खान सर के कोचिंग में क्या पढ़ाई होता है और क्या ऑनलाइन क्या होता है उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बाकी व्यवस्था के बारे में मैं बता सकती हूँ। आज हम बात करेंगे बिहार की उस सच्चाई का जिसे सब जानते हैं, कोई बोलता नहीं। तो बिहार में शिक्षा की हालत का ग्राउंड जीरो पर से हम बात करेंगे। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी, जो है भी तो बहुतों को ना विषय का समझ है ना पढ़ाने का तरीका है। सोशल मीडिया में बहुत टीचर या शिक्षिका का इंटरव्यू लिया गया तो वो कुछ जानती नहीं है, खाली अप्रोच से, सिफारिश से वो टीचर बन गई। बिहार का छात्र आज भी किताब की जगह कोचिंग खोजता है। क्वालिटी एजुकेशन हैज बिकम ए ड्रीम इन बिहार। कोचिंग के लिए पलायन, शिक्षा नहीं, शोषण नहीं। इतना वहाँ टैलेंटेड है सबका, इतना शार्प माइंड है बिहार में, बिहारी स्टूडेंट लड़के का। करना भी मजबूरी है, नहीं वहाँ पर कोई रोजगार है, नहीं वहाँ पर फैक्ट्री है, ना कोई चीज है। तो एक शिक्षा ही है जो आदमी उसी से बाहर जा सकता है, उसी से कमा सकता है। तो मजबूरी भी है और वैसे भी इंटेलिजेंट है। तो उतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी अगर वहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था प्रॉपर होता तो बिहार अपने कंट्री के सभी स्टेट से टॉप करता, क्योंकि जो मास्टर से, ब्रेन से ही सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन पटना के बाद छात्र दिल्ली, कोटा, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों में पलायन कर रहे हैं। हर साल लाखों रुपये खर्च करने के बाद परिवार खुद कर्ज में डूब जाता है। तो इस तरह करके बहाली में भ्रष्टाचार है, मेरिट गया तेल लेने के लिए। शिक्षक बहाली खुलेआम सिफारिश, रिश्वत और घोटाले। योग्य छात्र घर बैठा है, अप्रोच वाला अयोग्य क्लास का मास्टर बन बैठा है। बहाली निकली है लेकिन चयन प्रक्रिया मजाक बन गया है। अप्रोच वाला टीचर, टैलेंटेड वाला बेरोजगार। बिहार में ना कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ना स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज है। सरकार सिर्फ घोषणा करती है, जमीन पर कुछ नहीं होता है। बाहरी कंपनी बिहार में निवेश करने से डरती है, क्योंकि अभी इलेक्शन के टाइम देखिए, हर किसी का किसी पे कोई गोली चला दे रहा है, कोई गोली चला दे रहा है। आखिर क्या वहां से नेता जीत के आते हैं
दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में किसी का फार्म हाउस है, किसी का पैसा है, किसी का विदेशों में पैसा रख के स्विस बैंक में रखे हुए हैं। तो ये बिहार का मजाक। लेकिन जनता वहां जात पात धर्म सब पे बट बट के वोट दे रहा है, जिसका फायदा नेता उठा रहा है। कोई नहीं वहां का इंडस्ट्रीज है, सब बीमार बैठा है या बंद हो चुका है, जो थोड़ा बहुत है तो, क्योंकि स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कमजोर है। नो इंडस्ट्रीज, नो अपॉर्चुनिटी, नो फ्यूचर, और साइलेंट सपोर्टर ऑफ फेल्यूर। शिक्षा विभाग से लेके बीपीएससी हर विभाग में भ्रष्टाचार की बू है। कोई सिस्टम नहीं चाहता क्योंकि वो जेब भर रही है। पब्लिक के झूठे वादे, अंदर चल रहा है पैसा का खेल। तो सावधान, समाधान क्या है? पारदर्शी बहाली प्रक्रिया हो, सिर्फ मेरिट पे, टीचर्स का नियमित ट्रेनिंग और टेस्टिंग हो, स्किल वेस्ट यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज का निर्माण हो, बाहरी कोचिंग निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय क्वालिटी एजुकेशन हो, जैसे खान सर का है। एजुकेशन जो है फंडामेंटल होना चाहिए, और एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ रियल डेवलपमेंट। फिक्स इट, फॉरगेट प्रोग्रेस। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। शिक्षक बहाली में भ्रष्टाचार, कोचिंग के लिए पलायन, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज का अभाव, ये सब मिलकर पूरी पीढ़ी को अंधकार में धकेल रही है। तो दोस्तों, आपका इस पे क्या कहना है, या बिहार के जनता जो हमारे व्यूअर हैं उनका क्या कहना है कि मैंने गलत बोला क्या? वहां पर इतना टैलेंट होके वो सेल्फ टैलेंट ड्रेन क्यों हो रहा है, बाहर क्यों जा रहा है? जो जहां जा रहा है वहीं रह जा रहा है अपने बच्चों के लिए, कि यहाँ आके फिर वही गोलीबारी, लड़ाई झगड़ा इतना है, कोई फंसना नहीं चाहता है। आम आदमी, ये जो साधारण आदमी, मिडिल क्लास, वो सोचता है आराम से शांति से खाएं पिएं, बच्चों को पढ़ाएं, जिंदगी यापन करें। तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।